हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आजादी से भी पहले महाराष्ट्र में पैदा हुआ शिवराव अपने आसपास न केवल गरीबी देखता हुआ बड़ा हुआ था, उसने ज्यादातर जीवन में यही देखा था कि किस तरह हर साल उसका और उसके परिवार जैसे कई परिवार बेसिक नीड्स के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जब शिवराव बड़ा हुआ तो उसे कलकत्ता जाने का सुझाव मिला। कलकत्ता में उसी समय ब्रिटिशर्स ने कई इंडस्ट्रीज और रेल बिछानी चालू करी थी, जिसके चलते वहाँ एम्प्लॉयमेंट के अवसर काफी ज्यादा थे। एक बेटर जिंदगी की चाहत में शिवराव कोलकाता चला गया। वहां जाकर उसने दो अलग अलग नई दुनियाओं को डिस्कवर किया। पहली, वो जहां पर काम कर रहा था और उन्हीं लोगों के साथ में काम करता था जो काफी हद तक उसी तरह थे जहां से वो आया था। लोग दिन से रात तक मेहनत करते थे और सिर्फ इतना ही कमा पाते थे जिससे उनका पेट भर पाए। और दूसरी तरफ थी पूरी तरह से अलग दुनिया जिनके यहाँ वो काम करता था। रईसी और चमक धमक से भरी ये नई दुनिया थी जो उसने पहली बार देखी थी। और लोग दिन से रात तक आराम फरमाते हुए पैसा कमाते थे और पैसों को खर्च करते समय ना दो टुक भी नहीं सोचते, क्योंकि पैसा ही इतना भरपूर था। घरों में एक पूरा कमरा केवल अनाज के लिए रखा गया था। ये सब देखकर शिवराव का जो दिमाग था ना, वो काफी बेसब्र हो गया, क्योंकि यहाँ खाने को रखने के लिए एक अलग कमरा था और वहाँ दूसरी तरफ पूरा परिवार केवल एक कमरे में अपना गुजारा कर रहे थे। पर शिवराव उन लोगों में से नहीं था जो दूसरों की कामयाबी देखकर जलते थे। वो केवल इस बात से हिल गया था कि दुनिया में कुछ लोगों को उम्मीद से बहुत ज्यादा मिला है और कुछ केवल अपना गुजर अतः बसर ही कर पाते हैं। ये देखकर शिवराव ने कुछ ठाना। जिस सेठ के यहाँ वो काम किया करता था ना, उसके यहाँ से वो गेहूं चुराने लगा। वो रात में गेहूं वाले कमरे में जाता और बोरा भर कर गेहूं निकाल लेता। पर गेहूं को वो खुद खाता या फिर बेचता नहीं था, वो इसे गरीबों में बांट देता था। जहाँ पहले महीने किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं लगी, मगर कुछ समय बाद शिवराव की चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी जाने के बाद ना सेठ ने शिवराव को पुलिस के हवाले तो नहीं किया, पर डंडे और कौड़ियों से सेठ ने मार मार कर ना उसे गांव से बाहर निकाल दिया। ये देखने के बाद वो कुछ लोग जो जिनकी मदद शिवराव किया करता था ना, वो गांव के बाहर तक उसको देखने के लिए आए। उन्हीं लोगों ने शिवराव को एक झोपड़ी में औषधियों की मदद से ठीक किया। जब शिवराव को होश आया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, तब उसने कुछ ठानी। जिस रेल लाइन पर शिवराव काम करता था ना, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से आने जाने वाली कोयला ले जाने वाली ट्रेन का समय निकाला। इसके बाद अपने साथियों के साथ चलती ट्रेनों पर चढ़कर वो बोरियों में कोयला भरता और उसे नीचे फेंक देते थे। उसके बाद इस कोयले को बेचकर ना गरीब परिवार अपना पेट भरते थे। देखते ही देखते शिवराव का ये गुट बढ़ने लगा। पर एक समय बाद शिवराव ने नोटिस किया कि कैसे उसके गुट में ना कुछ लोग उसी को डबल क्रॉस कर रहे थे। चुराया हुआ कोयला अलग निकाल कर उसे बेचकर अपना फायदा कर रहे थे। जब ये बात शिवराव ने सबके सामने उठाई तो कई लोगों ने अपने लालच को अपना हक जताने की कोशिश करी। जब शिवराव के बहुत समझाने पर भी ये लोग नहीं माने तो शिवराव ने एक बड़ा कदम उठाया। शिवराव ने पास के ब्रिटिश पुलिस थाने में इन्हें खुद ही सरेंडर कर दिया, पर अपने साथ साथ अपने सभी साथियों को भी पकड़वा दिया। इसके बाद से शिवराव ने अपनी पूरी कहानी कोर्ट में पेश की। उसने बताया कि कैसे उसका मकसद केवल गरीबों का पेट भरना था, ना कि कोई लालच पूरा करना। पर उसके बहुत समझाने के बाद भी कैसे लोग नहीं माने तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। ये सब सुनने के बाद जजेस ने खुद भी ये माना कि शिवराव का जो इंटेंशन था ना, वो गलत नहीं था, पर क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए सेम होता है, इसलिए शिवराव को उसकी चोरी की सजा सुनाई गई। उसके साथ साथ शिवराव के सारे साथियों को भी जेल हुई। जेल में भी सारे ही कैदी शिवराव की ना काफी इज्जत करते थे, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता या किसी को चोट आती तो शिवराव ही सबसे ज्यादा उस इंसान की केयर करता। महाराष्ट्र के शिवराव की ये कहानी चाहे पुरानी क्यों नहीं हो गई हो, पर आज के समय की कई मूवीज की थीम से ना काफी मैच खाती है। जैसे कि अजय देवगन की जो आने वाली मूवी भोला है ना, उससे अजय देवगन को कैदी के रूप में दिखाया गया है। तो हो सकता है मेकर्स इस बार इसी कहानी को लेकर आए। आपके लिए ना एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं हमारी तरह, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही।
अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।